हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम 50 वोकैबुलरी वर्ड सीखने जा रहे हैं और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे हम शॉर्ट टाइम में 50 वोकैबुलरी वर्ड्स को कैसे सीखेंगे। तो जनाब 50 वोकैबुलरी वर्ड्स को हमने इसी इसी वीडियो में सीखना है। और कैसे सीखना है, हमने उन वर्ड्स को पेयर कर लेना है, यानी कि हमने उनके 25 वर्ड्स बना लेने हैं पेयर में। तो इस तरह से हम 50 वर्ड सीखेंगे। देखिए जी, काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हार्ड वे और दूसरा तरीका होता है स्मार्ट वे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा तरीका चूज़ करना है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज कुछ भी काम करना है तो ऑलवेज़ यूज़ स्मार्ट वे टू लर्न समथिंग। तो फिर आपके लिए भी आसानी होती है और आप बहुत जल्दी अपना टाइम बचाते हुए वो काम जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने वर्ड्स की तरफ चलते हैं और जल्दी-जल्दी इनको सीखना शुरू करते हैं। आप इन वर्ड्स को, इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन आपके याद दहानी के लिए आपको ये वर्ड्स रिपीट किए जा रहे हैं ताकि आप इनको याद रखें और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करें। तो चलें जी, पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है हमारा पुश एंड पुल। आपने अक्सर देखा होगा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो दरवाजे पे लिखा होता है, बाहर की तरफ लिखा होता है पुश और अंदर की तरफ लिखा होता है पुल। पुश का मतलब होता है धक्का लगाना। जब आप दरवाजे को पुश करते हैं तो दरवाज़ा खुलता है और आप अंदर चले जाते हैं। इसी तरह जब आपने बाहर आना होता है तो दरवाजे पे लिखा होता है पुल। तो आप फिर से दरवाजे को ड्रैग करते हैं, दरवाज़ा खुलता है और आप बाहर आ जाते हैं। तो हमें दरवाजे से 2 वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं और उसका वो एक एक वर्ड है पुश करना और दूसरा वर्ड है पुल करना। तो आपने इसको याद रखना है और यूज़ भी करना है। दूसरा वर्ड हमारा है एंजल और डेविल। एंजल कहते हैं फरिश्ते को और डेविल कहते हैं शैतान को। एंजल, यू आर लाइक एन एंजल। और इसी तरह हम डेविल अक्सर शरारती बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ लाइक अ डेविल, यानी ये बहुत शरारती है। तो एंजल और उसका ऑपोजिट है डेविल। हमारा अगला वर्ड है लर्न और टीच। लर्न कहते हैं कुछ कोई चीज़ लर्न करना, सीखना। और इसका ऑपोजिट है टीच करना, यानी सिखाना। बहुत बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लर्न को और टीच को मिक्स कर जाते हैं। टीच से निकला है टीचर और लर्न का मतलब है यू आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख रहे हैं और मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ। लर्न और टीच, ये वर्ड बहुत आम है कि आप एक प्रोफेशनल इंसान हैं, आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं या आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रो भी कहा जाता है, यानी प्रोफेशनल प्रो। और प्रोफेशनल का मतलब होता है अगर कोई काम में एक्सपर्ट है तो आप उसको कहेंगे प्रोफेशनल। यू आर टीचिंग लाइक अ प्रोफेशनल, यानी आप एक एक्सपर्ट की तरह पढ़ा रही हैं। और इसका ऑपोजिट है एमेचर। एमेचर कहते हैं शौकिया। अगर कोई शादी में पिक्चर्स ले रहा है और बहुत अच्छी पिक्चर्स ले रहा है और कोई इसको कहता है कि आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह पिक्चर लेते हैं, तो वो कहेगा नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम एमेचर। मतलब मैं शौकिया पिक्चर्स ले रहा हूँ। और अगला हमारा वर्ड है बेस्ट और वर्स्ट। बेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन, अच्छा। जैसे और वर्ड, इसका ऑपोजिट है वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है बदतरीन, बुरा तरीन, बुरा। जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बेस्ट चीज़ें होती हैं। इसके ऑपोजिट हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बुरी चीज़ें और वर्स्ट चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो बेस्ट और इसका ऑपोजिट है वर्स्ट। अगला हमारा वर्ड है डीप। उसका मतलब है गहरा, और शैलो यानी जो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा इस चीज़ को डीप फ्राई कर लें, ये यानी ऑयल में जब कोई चीज़ चली जाती है और वो डीपली अंदर चली जाती है तो वो डीप फ्राई कहलाती है। इसी तरह अगर ऑयल थोड़ा सा चीज़ के ऊपर हो और थोड़ा सा नीचे हो तो उसको हम कहते हैं शैलो। और इसको हम दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पूल में पानी बहुत डीप है, गहरा है। यहाँ पे पूल में पानी बहुत शैलो है, यानी कि कम है, कम गहरा है। तो गहरा के लिए हम यूज़ करते हैं डीप और कम गहरा के लिए हम यूज़ करते हैं शैलो। अगला हमारा वोकैबुलरी वर्ड है डिफरेंट और इसका ऑपोजिट है अलाइक।
डिफरेंट का मतलब होता है वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और एक जैसे को कहते हैं अलाइक, हम एक जैसे हैं। मी एंड माई सिस्टर्स आर अलाइक, मैं और मेरी सिस्टर्स एक जैसे हैं। डिफरेंट कहते हैं मुख्तलिफ, और अलाइक कहते हैं एक जैसा। अगर कोई ऊपर वाली मंजिल पे हो और आपने उसको कहना हो कि नीचे आओ, तो आप उसको कहेंगे कम डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स कहते हैं नीचे, और अपस्टेयर्स कहते हैं ऊपर। और इसी तरह अगर कोई नीचे से ऊपर जाए तो आप उसको कहेंगे गो अपस्टेयर्स। कम डाउनस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब है ऊपर की सीढ़ियाँ, और डाउनस्टेयर्स का मतलब है ऊपर से नीचे आना। अगर कोई चीज़ भरी हुई हो तो उसको हम कहते हैं फुल, भरा हुआ होना, जैसे दिस बॉटल इज़ फुल। और अगर कोई चीज़ खाली हो तो उसको हम कहते हैं, और इसका ऑपोजिट है एम्प्टी। कोई चीज़ अगर खाली हो तो उसको हम कहते हैं दिस बॉटल इज़ एम्प्टी, यानी ये बॉटल खाली है। अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेक, और अगर हमने उसको दोबारा से रिपेयर करना हो तो हम उसको कहते हैं फिक्स। तो दो वर्ड हमने सीखे, ब्रेक और उसका ऑपोजिट फिक्स, यानी उसको रिपेयर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें नोटिस कर रहा होता है। तो हमने दो वर्ड सीखे, इग्नोर और नोटिस। इग्नोर का मतलब है किसी को नज़रअंदाज करना, और नोटिस का मतलब है किसी का ध्यान रखना, किसी का ख्याल रखना। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलेगा ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।